तो दर्शकों देखिए, फिलहाल जहां हम फतेहाबाद के गांव रत्ता खेड़ा में मौजूद है और भारी वर्षा में बारिश जो है लगातार ऊपर से बरस रही है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी सफाई अभियान को लेकर जो है इस गांव में पहुंचे हैं। बारिश जो है बड़ी तेज हो चुकी है और सफाई अभियान जो का तो शुरू होता आपको नजर आ रहा होगा। ये जो पूरी की पूरी टीम जो आप सामने देख रहे हैं, ये संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों की है और उन सफाई अभियान यानी कि उन संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम की टीम के जो लोग हैं वो इस भारी मात्रा की बारिश में भी जो है सफाई के लिए इस गांव में पहुंचे हैं। और बड़ी बात ये है कि संत रामपाल जी महाराज किसी पहचान के मोहताज नहीं और लगातार जो है पूरे हरियाणा में जो है एक समाज भलाई के कार्य लगातार कर रहे हैं। इतनी भारी बारिश में भी जो है संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी इस सेवा के लिए पहुंचे हैं, इस सफाई अभियान के लिए पहुंचे हैं। और स्कूल की गंदगी हमने आपको दिखाई और तस्वीरों में आपको दिखाया भी जाएगा कि पूरी की पूरी गंदगी जो है आज ये साफ की जाएगी। और इतनी भारी मात्रा में जो है बारिश जो है काफी तेज हो चुकी है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जो है सफाई के लिए यहाँ पे पहुंचे हैं। बड़ी बात सबसे तो दर्शकों देखिए, फिलहाल हम जहाँ मौजूद हैं ये कैंपस स्कूल कैंपस है गांव रत्ता खेड़ा का, जो फतेह सबके हाथों में जो है विशाल सफाई अभियान के पोस्टर आपको नजर आ रहे होंगे। तो में जो पोस्टर आप देख रहे हैं ये संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों के हाथों में पोस्टर हैं और इनका आरती का गुणगान है वो यहाँ पे शुरू हो चुका है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं ये संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी है, ये वो टीम है अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत सफाई अभियान विशाल सफाई अभियान 23 जनवरी 2026 जो आप देख रहे हैं। ये मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट के लोग यानी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी और उस अन्नपूर्णा मुहिम के टीम के ये लोग सदस्य हैं। और आज जो है गांव के स्कूल में विशाल सफाई अभियान शुरू किया गया है। मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट के अंतर्गत जो है इनका कार्य चलता है, यानी कि संत रामपाल जी महाराज जो है ये इनके द्वारा ट्रस्ट बनाई गई है। और यहाँ पर गाँव के लोग जो है गणमान्य व्यक्ति यानी कि सरपंच MC सब लोग जो है यहाँ पे पहुंचे हैं। ये आप तस्वीरों में भी आप देख रहे होंगे, ये लोग जो है यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। और वास्तव में गांव के लोगों से जब बातचीत की जा रही है तो लोग जो है काफी खुशी अंदाज में जो हमें नजर आ रहे हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जो है वो भी यहाँ पहुंचे। गाँव के सरपंच जो है मोहन सिंह जी वो भी आपको नजर आ रहे होंगे। पूरी टीम जो है संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों की है और ये महिलाएं भी जो है यहाँ पे पहुंची है जो रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी है। ये महिलाएं जो आप झाड़ू इनके हाथों में आपको देखने को मिल रहे होंगे, झाड़ू जो है इनके हाथों में है और ये पोस्टर जो है यहाँ पे इनके हाथों में। छोटे छोटे बच्चे भी जो है इनका भाव आपको एक अलग से नजर आ रहा होगा, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी की वो शिक्षा आज इस समाज भलाई के अंदर कार्य कर रही है। वो शिक्षा वो सत्संग के विचार जो है इन लोगों के अंदर आज वो ग्रहण करके जो है ये समाज भलाई के लिए निकले हैं। वास्तव में मैं काबिले तारीफ कहना चाहूंगा कि जो आज संत रामपाल जी महाराज कार्य कर रहे हैं, बहुत बड़ा समाज भलाई का कार्य कर रहे हैं। और वास्तव में कहीं ना कहीं जहां सरकार फेल हो चुकी थी, जहां पर सरकार काम नहीं कर पाई, वहां पर आज सफाई के लिए जो है यहाँ पे पहुंचे। ये देखिए आरती जो है इनकी समाप्त हो चुकी है और संत रामपाल जी महाराज जी के जयकारे यहाँ पे लगाए जा रहे हैं। तो दर्शकों देखिए, फिलहाल हम जहां मौजूद हैं गांव रत्ता खेड़ा के अंदर मौजूद है और गांव के कुछ गणमान्य व्यक्ति जो है हमारे साथ मौजूद हैं, जो गांव से ही हैं और जो SMC प्रधान हैं यानी कि स्कूल के जो पंच भी है वर्तमान के शरद सिंह जी, इनसे भी बातचीत करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर, आज जो आपके गांव में संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी पहुंचे हैं और अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक बहुत बड़ा विशाल सफाई अभियान चलाया गया है, क्या कुछ कहना चाहोगे? पूरा हरियाणा सत साहेब जी, तो संत रामपाल जी महाराज ने सर मैं तो ये लगभग 400 गाँव इनका तहे दिल से इतना धन्यवाद करता हूँ, मैं जिंदगी भर धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि मैं हमारे संत रामपाल जी के भक्त और स्कूल के हेडमास्टर जी हम गए, एक छोटी सी गुहार लगाई, छोटी सी गुहार पे ऑन द स्पॉट जी एक्शन लेना, मैं कहता हूँ जी तो परमात्मा ही कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर आज जो गांव के लोगों से आप मिलते हैं, जैसे आपने संत रामपाल जी महाराज जी तक कैसे संपर्क हो पाया, कैसे आपकी प्रार्थना भेजी, थोड़ा सा जो प्रोसेस था वो बताइएगा। सर हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं आई, हम तो यहाँ स्कूल में बैठे थे, स्कूल में बैठे बैठे बस बातचीत चल पड़ी, टीचर और हम बैठे थे 26 जनवरी मनाने के लिए, उसको प्रोग्राम के लिए मीटिंग रख रखे थे। तो सफाई बारे में बात चली, सफाई बारे में बात चली तो हमारे मोहनदास जी संत रामपाल जी के भक्त हैं जो वो बैठे थे, उन्होंने कहा कि एक गुहार लगा के देख लें
सर हम वहाँ पर तो हमने कहा चलो भाई ठीक है चलते हैं, इस बहाने संतों के दर्शन भी हो जाएंगे, जी बिल्कुल, मतलब हम आश्रम के दर्शन भी हो जाएंगे, पहले हम कभी नहीं गए। जी हमारे जी तो हम अगले दिन चले गए जी, परसों चले गए जी। तो जाने के बाद वहाँ हमने आश्रम में गए, भंडारा लिया, तो बड़ा आनंद आया जी, आनंद आया। बैठ के। हाँ जी, बहुत आनंद आया जी जी हम वहाँ से 4:30 बजे के लगभग चले, तब भी हमारा मन नहीं कर रहा था, अच्छा जी, बट चलो वहाँ चलते हैं फिर आएंगे। तो यहाँ आए, आते ही हमें पता चला कि आपकी अर्जी स्वीकार हो गई। जी जी जी। तो बहुत अच्छे वक्त लगे वहाँ। सिर्फ एक दिन के अंदर आपकी अर्जी स्वीकार कर दी संत रामपाल जी महाराज जी। हाँ जी जी। आज सर हमने जैसे कवरेज किया हमारे चैनल के माध्यम से, और इतनी गंदगी थी इस पूरे कैंपस में, सरकार से भी आपने कोई अपील की, यानी कि किसी प्रशासनिक अधिकारियों से भी आप मिले गए? मतलब हमें वहाँ पर देखो जी, प्रशासनिक अधिकारियों से मिलने का फायदा तब होता है अगर वो तुरंत कार्रवाई करें। जी जी जी। पहले इसकी सफाई करता रहता है, मैं खुद एसएमसी का प्रधान रहा हूँ। जी जी। मैं अपना ट्रैक्टर लेकर रोटावेटर मार के खुद करता हूँ। जी जी। मनरेगा के तहत हो जाता था। जी जी। लेकिन अब इतना गंद फैला हुआ है जी जी तो जी, इसमें गाँव के लोग भी नहीं कर सकते सफाई। जी जी। तो प्रशासन से अगर गुहार लगाएं, वो क्या हफ्ता 1 महीना 1.5 महीना लगा दीजिए। जी जी। तो हमने तो बस बैठे बैठे पता नहीं कैसे तो सुध-बुध आई, परमात्मा ने सुध-बुध दी, तो हमें वहाँ का रास्ता दिखाया। रास्ता दिखाने के बाद ही हमें तो शाम को ही पता चल गया कि आपकी अर्जी स्वीकार हो गई। सर सुनने में आया है कि थोड़ा सा कुछ समय पहले यहाँ पे गांव में कोई सत्संग रखा गया था, उस समय कुछ गांव के लोगों के द्वारा विरोध भी किया गया था, लेकिन आज वो कैसे विचार बदले, कैसे लोगों में मतलब यानी वो सद्बुद्धि आई, और अगर भविष्य में अगर संत रामपाल जी महाराज इस गांव में सत्संग करवाते हैं तो कैसे क्या विचार रहेंगे आपके? और देखिए देखो जी, ये तो होता ही है। जी जी। तब पहले इतना ना तो किसी को पता था जी जी जी। संत रामपाल जी के बारे में जी। तो लोगों के अंदर नेगेटिविटियां भी होती हैं। जी जी। तो यहाँ सत्संग करने कुछ होते हैं शरारती तत्व जी जी जी। जिन्होंने नहीं स्वीकार किया। ये तो मैं लोगों की मूर्खता ही मानता हूँ। जी जी। तो दूसरी बात, यूट्यूब चैनल और भी बहुत सारी मुहिम है और जो सोशल मीडिया है, इस पर हमने जी जो अन्नपूर्णा की मुहिम है, जो किसानों को पाइप, मोटर, सबमर्सिबल देने का कार्य किया संत रामपाल जी ने किया। जी जी। तो ये हम यूट्यूब का जमाना है जी, आजकल सोशल मीडिया का। सोशल मीडिया पे हमने देखा, जी जी। तो वाकई में सराहना काम है, परमात्मा रूपी काम है। बिल्कुल बिल्कुल, वो आज कहने में आ जाता है, बोलो पूरा जंगल मचा पड़ा था और उसमें मंगल, यानी कि इतना साफ सफाई बताया जा रहा है कि आज शाम तक बिल्कुल क्लीन कर दिया जाएगा। जी जी जी। क्या कहना चाहोगे आज संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में और उनके अन्नपूर्णा मुहिम को लेकर? मैं तो तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ संत रामपाल जी का, और एक ये मैसेज भी छोड़ता हूँ, छोटा संत हो या बड़े संत हो, जी जी। हर संत पुरुषों को ये मुहिम चलानी चाहिए। जी जी जी। और मैं कहता हूँ जी, संत रामपाल जी ने बहुत अच्छी मुहिम चला रखी है। पीछे हमने छोटे थे तब से, और ये अपने डेरा सच्चा सौदा के संत थे, उन्होंने भी अच्छी मुहिम चलाई थी, सफाई वगैरह, जी जी जी। तो रक्तदान वगैरह। जी जी। तो अब जो सबसे ज्यादा कर रहे हैं संत रामपाल जी कर रहे हैं। जी जी। तो मैं तो कहता हूँ सबको सीखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठीक है, धन्यवाद। तो दर्शकों देखिए, जैसे हमने एसएमसी के प्रधान जी जो थे, गांव के पंच भी हैं, इन्होंने बताया कि कुछ समय पहले इस गांव में संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग तक रुकवा दिया था, कि यानी कि लोगों के अंदर जो भावना थी वो कुछ और थी, लेकिन आज लोगों के जब विचार सुनने को मिल रहे हैं, तो वास्तव में आज जो विचार जो है काबिले तारीफ, यानी कि इतना बदलाव जो है, और संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान का लगा लीजिए, और उनके चमत्कारों का लगा लीजिए, और उनकी जो भलाई के कार्य हैं उनका लगा लीजिए। तो हमारे साथ एक्स सरपंच साहब भी मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। गांव रत्ता खेड़ा से ही हैं ये। तो सरपंच साहब, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। सर, आज आपके गांव में, रत्ता खेड़ा गांव में जो है संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो है आपको गांव में सफाई अभियान चलाया है, क्या कुछ कहना चाहोगे? बहुत बढ़िया है जी, अच्छा सफाई होगा, बच्चों पढ़ते हैं यहाँ पर। जी जी जी। मतलब सफाई तो अच्छी लगती है जी। जी जी जी। बहुत बढ़िया। मैं सुबह भी सुना 2 घंटे पहले जी, सफाई करने के लिए रामपाल जी के भक्त जी आ रहे हैं, मैं साथ के साथ ही आ गया जी इधर। जी जी, साथ के साथ। तो गांव में जो है लोगों के क्या कुछ विचार हैं? जैसे आप मिले, जैसे आपने प्रार्थना भेजी संत रामपाल जी महाराज जी तक, तो लोगों के क्या कुछ रिव्यू थे, कैसे विचार रख रहे हैं लोग आज? ना जी, बहुत बढ़िया जी। जब
ये बाढ़ का जो सा पानी निकाल रहा है जी, जी जी, उससे अच्छा लोगों में अच्छा रुझान है जी, गांव वाले अच्छी बात करते हैं जी। अच्छी बात करते हाँ हैं। जी। कैसा लगता है कि भी ऐसा कोई संत आज तक आपने देखा, कोई अन्य संत कोई देखा आपको कि ऐसे समाज भलाई के कार्य कर रहे हैं? ना ये जो कार्य करे ना, जो पानी वाला जी, देखो जी 150 गांव बचाए हैं जी। जी 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 मैं तो एक किसान का लड़का हूँ जी, जी जी। तो ये बहुत बढ़िया काम करे जी। देखो उनका 150 नहीं बताया जा रहा, 300। हाँ 300 गाँव जी, मतलब ये कम से कम ना उसका 2 फसल नहीं होनी थी जी 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 और अब दोनों फसल कणक भी गेहूं चल रही है जी, उनकी खाली जमीन रहनी थी जी। जी 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 बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं जी, गरीबों को मकान दे रहे हैं जी। जी जी गरीब आदमी तो मकान ही नहीं बना सकता जी, 500 दिहाड़ी वाला तो जी जैसे आप बनाकर दे रहे हो, साथ के साथ उनको सब सामान दे रहे हो, जी जी जी। दोबारा उसका घर चालू करके देते हो हम, बहुत फ्री में, बहुत बढ़िया है जी, बहुत अच्छा लगे, बहुत बढ़िया लगा। जी जी। लास्ट के 2 शब्द क्या रहेंगे आज हमारे चैनल के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज जी के लिए? देखो जी, इसमें तो कह नहीं सकते, दुनिया जुड़ने लग रही है पूरी जी। जी जी जो सब रामपाल जी महाराज में कुछ खूबी है, देखो जी जी ये अंदर गए हैं वो जेल में, देखो जी दुनिया टूटनी चाहिए जी बिल्कुल। और अब मतलब कितनी दुनिया जुड़ रही है, कुछ में खूबी है जब भी जुड़ रही है जी जी। जी बिल्कुल। मैं तो नाम भी ले रखा है जी, देखो जी, जी, जी। देखा उसमें अच्छा ही हमारा राज्य में ज्यादा लोग जुड़ने लग रहे हैं, बिल्कुल जी बिल्कुल। नहीं टूटा कर इस काम में तो जी, 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 मतलब जी, ये जी, अगर कोई संत यानी जेल में चला जाए तो लोगों की धारणा क्या, आस्था ही खत्म हो जाता है, बंद हो जाते हैं बड़े बड़े, मतलब जी, जी। जी। मैं एक बार जी 14-15 साल की पहले की बात है जी, मैं सालासर जाया करता जी। जी जी सालासर से 14-15 साल की राजस्थान से ट्रेन आती थी ना जो बंद जी, जी जी वो वक्त आया करते, बरवाड़ा अपना आश्रम चला करता जी जी बिल्कुल। तो उनके मोबाइल होंगे जी, राजस्थान आगे से आते थे, जोधपुर से आगे थे जी 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 और सारे ने रामपाल के भजन मेरे साथ होया करता जी। मैं उसको कहता मैं ये क्या है, वे बरवाड़ा जा रहे, इतनी गड्डी बड़ी लोडिंग पूरी आया करती, जी, जी। अपने तो इतना रुझान बढ़ गया ना जो सही ये कार्य करे ना, मतलब बहुत अच्छा हो रहा है जी। तो दर्शकों देखिए, जैसे हम आपको अपडेट लगातार दे रहे हैं रत्ताखेड़ा गांव की, फतेहाबाद के अंदर जो आता है, और उसी गांव के वर्तमान के सरपंच मोहन लाल जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो वर्तमान के सरपंच साहब हैं। नमस्कार सरपंच साहब। नमस्कार जी। सर आपका सबसे पहले तो हमारे चैनल में, AK फास्ट न्यूज चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सर आपका भी स्वागत है और आपके जितने भी दर्शक साथी जुड़े हैं जी जी उनका भी मेरी तरफ से और पूरी ग्राम पंचायत रत्ताखेड़ा की तरफ से हार्दिक अभिनंदन है सर। जी सर, आज आपके गांव में संत रामपाल जी महाराज जी ने सफाई अभियान शुरू कर दिया, क्या कुछ प्रोसेस रहा, कैसे गांव के लोग जो है संत रामपाल जी महाराज जी तक पहुंचे, आपकी पूरी ग्राम पंचायत है वो कैसे मांग पत्र को लेके संत रामपाल जी महाराज जी तक पहुंचे? देखिए, हमसे पहले जो हमारे पूरे हरियाणा की जो सरपंच साथी हैं, जी जी जी, और मैं बात करूंगा पूरे उत्तर भारत की, जी जी, तो जब आज से 4-5 महीने पहले जब बरसात आई थी, जी जी, तो इतनी बरसात हुई थी कि पूरा उत्तर भारत एक तरह से बाढ़ की चपेट में आ गया था। जी बिल्कुल। जीरी हम कहते हैं हरियाणा में, जो धान कहते हैं, पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। जी जी जी, और चारों तरफ आशाएं किरणें नहीं दिखी। जी जी जी, सरकारों ने भी हाथ ऊपर उठा दिए। जी जी, तो ऐसे में संत रामपाल जी महाराज भगवान बनकर आए। जी जी, और किसान को अन्न देवता कहा जाता है। जी जी, और अन्न देवता अगर अन्न देवता मुसीबत में आ जाए, जी जी, तो उसकी मुसीबत को भगवान दूर कर सकता है, भगवान कर सकता है। बिल्कुल, हाँ, जी बिल्कुल। तो संत रामपाल जी महाराज के ये हमारे जो गुराना है बरवाड़ा जी जी के पास पड़ता गांव, जी जी, तो वहां पर एक किसी गरीब परिवार का मकान बना रहे थे। जी जी, तो गुराना पूरा बाढ़ग्रस्त था उस टाइम। जी जी, तो वहां के सरपंच साथी हमारे जो राम अवतार जी, उन्होंने एक मजाक में जी जी, वहां पर इनवाइट किया था, वो चाबी वगैरह दे रहे थे ना लास्ट वाले दिन। जी जी, तो मजाक में कह दिया कि आप मकान तो कोई बना दे, जी जी, आपको तब मानेंगे आपके संत को, आपके मतलब गुरु को, कि हमारा अगर कोई पानी भी निकाल दे। ठीक बात। तो उन्होंने अनुमान लगाए थे कि एक तो मोटर दे देंगे, जी जी जी, या 4-5 पाइपें दे देंगे, एक फॉर्मेलिटी ही करेंगे। जी जी, लेकिन संत रामपाल जी महाराज लाखों की तादाद में, जी जी, पाइपें और एक मोटर अनुमान लगाए तो मैक्सिमम अगर हम 15-20 हाउस पावर की बात करें तो 30 से 40 हजार की मोटर आती है। जी जी जी, सैकड़ों की तादाद में मोटर पहुंची वहां पर। जी जी, तो वहां से शुरुआत हुई संत रामपाल जी ने, वहां से शुरुआत करते हुए पूरे हरियाणा के सरपंचों ने एक जागृति पैदा हुई। जी जी जी। और कैसे प्रोसेस रहा, कैसे आपके गांव के लोग पहुंचे, कैसे आप पहुंचे, कैसे लेटर पेड पे कैसा क्या शब्द लिखे जो संत रामपाल जी महाराज जी को आत्मा को छू गए और तुरंत चुटकियों में आदेश दे दिया कि इस स्कूल की, इस गांव की सफाई की जाए, यानी साफ सुथरा बनाया जाए? देखिए, हमारे गाँव के जो रत्ताखेड़ा गाँव के जो हेडमास्टर है, जी जी, श्री सुभाष जी, तो वो उन्होंने मेरे पास फोन किया कि 26 जनवरी पर कोई एक अच्छा सा प्रोग्राम करना है। जी जी, तो हमने इधर देखा तो
इस हमारे स्कूल की काफी खस्ता हालात है सर। जी जी जी, काफी गंदगी है, देखी हमने भी। देखी होगी आपने भी। तो जो आप फ्रंट पे आप एंटर करोगे ना, जी जी, तो आपको ऐसा लगा कि आप मतलब कि जंगल में आ गए हो। जंगल में आ गए, बिल्कुल। तो हमारे हेडमास्टर जी ने कहा कि यहाँ पर मंत्री संतरी वगैरह आएंगे, बड़े बड़े अफसर आएंगे, तो ये हाल देखेंगे तो डांट हमको, आपको ही पड़ेगी, मेरे को ही पड़ेगी। जी जी, तो हमने जैसे हमने भी देखा था कि लेटर पैड पे सरपंच साथी वहां पर जाते हैं, तो हमने संत रामपाल जी महाराज का अनुयायी का एक नंबर है मेरे पास। जी जी, उनके जो मतलब जिला कोऑर्डिनेटर है, जी जी, तो उन्होंने, हमने वहां से संपर्क किया हमारे हेडमास्टर जी ने। जी जी, तो उन्होंने कहा कि आपको जो आपकी जो फरियाद है, आपकी जो रिक्वेस्ट है, आपकी जो मांग है, जी जी, मतलब संत रामपाल जी महाराज जी अगर आदेश करेंगे तो मुमकिन हो सकता है। जी जी, तो हमने पूछा कि कहाँ मतलब ये अरदास लगानी पड़ेगी, जी। तो उन्होंने कहा कि वह धनाना आश्रम है सोनीपत में, जी तो वहां पर आपको विजिट करना पड़ेगा। जी, जी तो हम परसों ही गए थे, आज से परसों पहले गए थे, और वहां पे हमने नजारा देखा। वहां पर पहले तो आपका वहां का दृश्य बताऊं आपने, जी जी, वो एक इंग्लिश का शब्द है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जी जी, तो वहां का नजारा हमारे आज भी माइंड में घूम रहा है। जी जी, और वो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों के द्वारा हमने वो जो हमारी अर्जी थी हमारी, जी जी, तो हमने वहां पर दिखाया। जी, तो उन्होंने कहा कि संत रामपाल जी महाराज के पास हम वकीलों के माध्यम से इसको पहुंचाएंगे, जी। और आपकी प्रार्थना को हम संत रामपाल जी महाराज के पास पहुंचाकर जी। जैसा भी आपको आदेश मिलेगा हमको आपको फोन के जरिए बता देंगे। जी जी, तो हम गाड़ी में मतलब आ ही रहे थे, जी, मतलब वहां से 2 घंटे या 2.5 घंटे लगते हैं हमारे गांव को। जी जी, तो गाड़ी घर आते ही हमारे को मैसेज मिल गया एक अनुयायी के द्वारा जी, कि आपकी प्रार्थना को संत रामपाल जी महाराज ने स्वीकार कर लिया है। जी जी, जी, और हमें आशा नहीं थी जी। कि जैसे आज बारिश का मौसम है, जी बिल्कुल। तो ठंड में निकलना ही बहुत दूर की बात है। जी, जी। ठंड के अंदर ही रहते हैं लोग इतनी ठंड में। तो सुबह से हमने लगातार बारिश हाँ, भी हम हो रही है। तो वैसे मैं तो राउंड मारने के लिए आया था, तो जी। जब राउंड मारने आया तो यहाँ पर मतलब सैकड़ों की तादाद में गाड़ियां, मोटरसाइकिल, जेसीबी, ट्रैक्टर, ट्राली, किराया, जी जी, मतलब एकदम से, मतलब चारे, जैसे कहते हैं ना, चारों तरफ से घेर लेते हैं। जी जी, जी, पूरे स्कूल को एक तरफ से चारे पासे घेर के ना, जी, जी। और एकदम सफाई का कार्य शुरू करवा दिया। जी, जी। और अब आप देख सकते हैं कि लगातार से भक्त जो इनके यहाँ के अनुयायी है संत रामपाल जी महाराज के, जी। मतलब बारिश के मौसम में रुक रहे हैं। जी जी, और ये मुझे लगता है कि आज इसको कंप्लीट करेंगे, जी जी, करके जाएंगे। बिल्कुल। हाँ जी। तो लोगों की जो भावना है, जो लोगों के विचार हाँ जी। हैं आज, वो कैसे हैं आपके रत्ताखेड़ा गांव के? देखिए, एक संत कबीर साहब की वाणी है, अग्नि पड़े आकाश से, जी जी, जड़ पड़े अंगार, संत ना हो तो जगत में जल मरता संसार। जी बिल्कुल। तो ये संत होता है, जो संत एक भगवान क्या होता है, एक पेड़ की तरह होता है। जी जी, वो पेड़ को अगर कंकर पत्थर मारोगे आप, पेड़ सर्दी भी झेलता है, बरसात भी झेलता है। जी जी, अगर आप उसको कंकर मारोगे तो आपको फल देता है। जी जी, तो संत रामपाल जी महाराज तो वो पेड़ के समान वो भगवान है। जी जी, भगवान का कार्य क्या होता है? भगवान कहते हैं मुसीबत में काम है, जी जी, अंधे को वहां, कोढ़ी को काया, निर्धन को माया। जी जी, तो भगवान ये तो कर रहे हैं ना, लाखों की तादाद में मकान बना दिए, जी बिल्कुल। लाखों का लोगों का पानी काट दिया। जो आज मैं आपको चैलेंज करता हूँ आपको, जी, मैं जी। अगर संत रामपाल जी महाराज ये मुहिम ना छेड़ देना पुराना मुहिम, जी, जी, तो हजारों की तादाद में किसान आत्महत्या करते, जी बिल्कुल। क्योंकि उनकी फसल मर गई, तो जो मसल में, जो उनकी रोज रोज की कमाई है वो ही मर गई, जी जी, धान मर गई, उसके बाद गेहूं की बिजाई मर जाती। जी, तो जी। संत रामपाल जी महाराज एक भगवान से बढ़कर जी। आए हैं संत रामपाल जी महाराज, और हम उनका दिल से, ग्राम पंचायत की तरफ से, हमारे स्टाफ की तरफ से, उनका दिल जी। से गहराइयों से उनका नम्र अभिनंदन करते हैं सर। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। तो दर्शकों देखिए, जैसे हमारे साथ ये जुड़े थे गांव के सरपंच, वर्तमान के गांव सरपंच मोहन लाल जी, जिन्होंने बताया कि जब इस गांव में यानी इस स्कूल में जब एंटर किया तो इतनी गंदगी थी जैसे जंगल में कहीं घुस गए हो। लेकिन ऐसे फिलहाल जहाँ मौजूद है, ये गाँव रत्ताखेड़ा फतेहाबाद के अंदर आता है और टोहाना तहसील इसकी लगती है। रत्ताखेड़ा में एक विशाल सफाई अभियान जो है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चलाया गया है। बताया जा रहा है कि परसों यानी कि 21 जनवरी को जो है इनकी द्वारा, गांव के द्वारा प्रार्थना भेजी गई थी। 22 जनवरी यानी कल उनका आदेश आ गया, और आज जो है सिर्फ 2 दिन के या 3 दिन के अंदर ये सफाई अभियान शुरू हो गया। हमारे साथ गांव से जुड़े कुछ लोग, गणमान्य व्यक्ति हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? मेला सिंह है जी। मेला सिंह जी। हाँ जी। मेला सिंह जी, आपका बताया जा रहा है, जैसे हमने लोगों से बातचीत करी, आप कबड्डी के अंदर एक कमेंट्री करते हैं, यानी कि जो अनाउंस किया जाता है। लेकिन जैसे खेल प्रतियोगिताओं की मैं बात करूं तो अनुशासन एक उनका ऐसा होता है कि इस लाइन को अगर क्रॉस कर दिया तो वो
फाउल माना जाएगा। लेकिन ऐसा अनुशासन उसी को मद्देनजर रखते हुए अगर मैं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों की बात करूं तो उनका अनुशासन कैसा लगा? उनका अनुशासन बढ़िया है जी, बहुत अच्छा मैसेज है जी। सारी संगत आई हुई है, सेवादार हैं जी, बाहर से ही आए हुए हैं सारे जी, बिल्कुल आउट ऑफ स्टेशन है जी, मेरे को लग रहा है जी, क्योंकि हमारे गांव का तो यहाँ से मेरे ख्याल 2-4 आदमी है यहाँ से लोकल। तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद, महाराज जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपके गांव में सफाई अभियान संत रामपाल जी महाराज जी ने शुरू किया, क्या हालात थे इस स्कूल के? स्कूल के हालात काफी खराब है, ये आप देख रहे हो सामने मिट्टी पड़ी हुई है, ये काफी मतलब पेड़ पौधे भी सफाई मांग रहे थे जी जी जी। वैसे भी घास फूस काफी था जी 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 जी। तो जरूरत थी इसको, बहुत ज्यादा जरूरत थी जी। हमने तो 15 अगस्त में भी कहा था, मतलब हमारे सरपंच हैं आपके मोहनलाल जी, मोहनलाल जी, के यहाँ सफाई करवाया करो और एक खेल एक्टिविटी 15 अगस्त और 26 जनवरी के जी 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 मतलब बतौर इनको याद करने के लिए एक एक्टिविटी करवाई जाए। 26 जनवरी के उपलक्ष्य में आपके गांव में सफाई अभियान चलाया गया है, कैसा फील करते हैं, कैसा आज आपको लग रहा है और क्या कहना चाहोगे? बहुत बढ़िया है जी, मेरा तो मकान भी नजदीक है जी, तो मच्छर से निजात मिलेगी, सफाई हो गई जी जी, तो हमारी बीमारियां कटेंगी जी जी बिल्कुल, खर्चा घटेगा जी 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 जी, हाँ इससे निजात मिलेगी जी। जो काम सरकार को करना चाहिए और सरकार बिल्कुल चुप है और प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर देखने तक नहीं आए, तो आप कोई सरकारी प्रशासनिक अधिकारियों से मिले, सरकार तक भी गुहार की, कोई काम हुआ, कैसे क्या कुछ रहा? सरकार तो एक नाम मात्र है जी, सरकार कौन है जी? कुछ नहीं है जी, वो तो एक नाम है जी। जी जी, आम आदमी का ही ये तो फर्ज बनेगा जी कि हमने सफाई करनी है, हमारे को जरूरत है इसकी और फायदा है इसका या नुकसान है, तो इसका मतलब साइड इफेक्ट तो हमारे ऊपर है ना जी, वो तो एक फॉर्मेलिटी करके चले जाते हैं जी, और करना तो बाकी तो हकीकत तो ये देखो ग्राउंड जीरो पर अब जो ये काम करेंगे वो थोड़े करेंगे जी। ये मतलब है जो ये सफाई कर देंगे ना आम आदमी या ये अपने अनुयायी लाले तो वो नहीं कर सकते जी सरकारी, वो तो टाइम देखेंगे कितना टाइम हो गया, चलो जी घर फिर आएंगे, ड्यूटी पे आएंगे बाद में टाइम पहले चेक करेंगे, क्योंकि यहाँ नरेगा वाले भी मैंने देखे हैं तो ये बात है। बिल्कुल, अगर सरकार से प्रार्थना भेजी जाए, उनको एप्लीकेशन दी जाए तो अप्रूवल होने में 10 दिन लग जाते हैं, महीना लग जाते हैं, वर्ष निकल जाते हैं। वो तो मतलब है कागजों की कार्रवाई होती है जी, पहले प्रोल भर दिया, ये भर दिया, उनकी हाजिरी लगती है जी, फलाना दिकड़ा ये आ गया जी, ना जी 2 घंटे उसमें लगा देंगे, इन्होंने तो 2 घंटे में ये मैदान ही चमकन लगा दिया जी। जी जी जी। तो मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जी महाराज संत रामपाल जी का, और इनके ये जो आए हैं सेवादार, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी सभी का। और एक मैसेज जाएगा पूरे गांव में कि आप सफाई रखिए, आपका ही फायदा होगा। जी जी जी, तो बहुत अच्छी बात है जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर आपके क्या विचार रहेंगे? सर क्या नाम आपका? सर मेरा नाम बलकार है जी, मैं इसी गांव रत्ता खेड़ा का रहने वाला हूँ, ब्लॉक टोहाना लगता है। जी जी, आज आपके गांव में सफाई अभियान चलाया गया है, क्या कहना चाहोगे? सफाई अभियान चलाया गया जी, सराहनीय बात है, और हम बहुत ही गदागद हो गए सर। हमें टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से देखा था, कभी आंखों देखा नहीं था कि ऐसे रामपाल महाराज की ऐसी टीम मिनटों सेकंडों में काम निपटा देती है। जी जी जी, और हमें बहुत धन्यवाद करते हैं और आशा करते हैं बहुत जल्द पैरोल मिल जाए। राम जी को हम देखना चाहते हैं एक बार, जी 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 जी, और वचन सुनना चाहते हैं संत रामपाल जी महाराज जी, जी जी रामपाल महाराज जी को। और वैसे यहाँ पीछे बाढ़ आई थी, भिवानी में भी कई काम ऐसे थे जहाँ हमारे भी रिश्तेदार थे, वहाँ जी मिनटों सेकंडों में काम, वहाँ पाइप आ गई, पानी निकालने का काम बहुत जोरों शोरों पर चला जी। जी। बताया जा रहा है आपके गांव में भी जो है सिर्फ परसों ही प्रार्थना भेजी गई संत रामपाल जी महाराज जी को, और आज पूरी टीम उतर चुकी है आपकी धरातल पर। सिर्फ कागजों की कार्रवाई नहीं थी, धरातल पर यह काम किया जा रहा है और लगातार सफाई भी चल रही है। हालात जो थे वो काफी खंडर हालात थे, काफी मतलब जर्जर हालात थे, पेड़ पौधे यानी गंदगी, और इतना इन स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, शायद बीमारी से ग्रस्त होना एक छोटी सी बात है। हाँ जी, पीछे भी देखो ये एक चौतरा बनाया था सरकार के माध्यम के द्वारा, इसके ऊपर इतना गंद फैला हुआ था, कोई सफाई नहीं थी इसके ऊपर। अब देखो जी कैसा मौके पर कैसा चमक रहा है इसके जी। जब बरसात होती है इसका पानी अंदर कुएं में जाता है, और वहाँ जी हेड पंप लगा हुआ है, हेड पंप के माध्यम से का पानी निकाला जाता है पीने के लिए जी, बर्तन साफ करने के लिए जी। जी। और इसकी सफाई देखो जी कैसे हो गई एकदम, बहुत बढ़िया चमका दिया गया जी आपकी टीम के द्वारा। मैं धन्यवाद करता हूँ आपकी टीम। जी जी। अन्य संतों की मैं बात करूं तो अन्य संत आज तक कोई आगे नहीं आए, क्या उनको नहीं लगता कि हमें भी ऐसे कार्य करने चाहिए? जो समाज से जुड़े लोग हैं उनके संपर्क में रहना चाहिए, उनकी जो
दुख है, यानी कि जो दिक्कत है, जो परेशानियां हैं, उनकी भी सुनवाई कहीं ना कहीं अन्य संस्थाओं को भी, धार्मिक संगठनों को भी, उन धर्म गुरुओं को भी करनी चाहिए। क्या कहना चाहोगे? हाँ जी, अन्य जो साधु संत है उनको भी आगे आना चाहिए, लेकिन संत रामपाल जी महाराज, जैसे आपने बताया कि आपके रिश्तेदार जो थे, उनके गांव में भी पानी जल भराव हो चुका था। हाँ जी, उनके हमारे रिश्तेदार थे जी, सागवान थे भिवानी डिस्ट्रिक्ट में जी। जी जी जी। वहाँ जी जब बाबा ने पाइप भेजे तो वहाँ से बड़ी बड़ी मोटर भेजी, तो वहाँ से पानी निकाला गया जी, ड्रेन में गिराया गया। तो जी आज वहाँ पर पानी नहीं है जी। और हमारे रिश्तेदार फोन आते हैं जी, तब भी रामपाल जी महाराज जी के गुण गाते हैं, कहते हैं बहुत अच्छा काम किया, बहुत सराहनीय कदम। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।